हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का मैथ लेसन 1 से हम एकदम जीरो से आज बताएंगे। ठीक, हम आज ये हमारा पहला ही डे है और एकदम जीरो से बताएंगे। पहली बात तो हम आज बताएंगे लेसन 1 का संबंध तथा फलन। इस पाठ से हम चल रहे हैं पढ़ाने। ठीक, आज हम आपको बताएंगे संबंध के बारे में। ठीक, संबंध से चालू करेंगे हम। संबंध क्या है? ठीक, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा ही है संबंध तथा फलन। उसके हम प्रकार पर बात करेंगे, तब वही मेथड का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आइए हम संबंध, पहले आप थोड़ा सा एक हम बता दें क्वेश्चन कैसे होता था 11 में, संबंध किसे कहते हैं। ठीक, देखिए, जैसे एक हमें संबंध दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसे जब हम ऐसे परिभाषित करेंगे, एक्स वाई में एक संबंध है। ठीक, एक्स वाई में एक संबंध है और इस प्रकार का है, एक्स बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर के। ठीक, वाई बराबर एक्स स्क्वायर के। तब देखेंगे हम क्या होगा। जब आप एक्स का मान एक रखेंगे, एक्स का मान एक रखेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा? तब वाई का मान आ जाएगा एक आ जाएगा। ठीक, जैसे ही आप एक्स का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग, तब हो जाएगा 4। ठीक, तब वाई का मान क्या हो जाएगा? 4। ऐसे ही जब आप 3 रखेंगे, तब क्या होगा? तब 9। ऐसे से रखेंगे, n बार रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n का होल स्क्वायर। ठीक, कुछ इस तरह से एक संबंध हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए एक संबंध ऐसे दिया है हमें, एक संबंध कुछ इस प्रकार से है। इसमें दिया है ए बी सी और इसमें 1 2 3 4। ठीक, तब देखिए जो ए है, ए का संबंध है, एक से, और बी का संबंध है 2 से। ठीक, बी का संबंध 2 से, 3 का संबंध और सी का संबंध 4 से। ठीक, लेकिन इसमें जो 4 है तो सी का संबंध 3 से, जो 4 है एक किसी से संबंधित नहीं है। तब देखिए हम इसका एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है, रिलेशन आर। ठीक, अब इसमें हम आप बताएंगे, यह जो है जो इधर वाला अवयव रहता है, इसे मतलब ये एक्स वाला है, एक्स वाई से परिभाषित है। ठीक, जो ए है इधर वाला है वो एक्स, ये समुच्चय, इसे बोलते हैं हम प्रांत। क्या बोलेंगे? प्रांत इसे बोलते हैं। ठीक, और परिसर जो बी होता है तो मतलब ए वाला हो गया वाई, इसे पूरा बोलेंगे हम परिसर। ठीक, परिसर क्या होगा? जितना अवयव रहेगा इधर राइट हैंड इस साइड, ठीक, वाई वाला, इसे बोलेंगे हम परिसर। ठीक, और सप्रांत किसे बोलते हैं? जो प्रांत का अवयव है, सब परिसर में जिससे कनेक्टेड होगा, इधर देखिए एक साथ परिसर है ना, ए कनेक्टेड है इससे, ए कनेक्टेड है इससे, ऐसे है ना। तब जो कनेक्टेड होगा उसी को हम बोलेंगे परिसर, और जो नहीं कनेक्टेड होगा इधर वाई से, मतलब प्रांत से जो कनेक्ट नहीं होगा उसे हम कह देंगे कि यह सप्रांत नहीं है। ठीक, सहप्रांत क्या हो जाएगा इसका? सहप्रांत हो जाएगा 1 2 3। ठीक, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का प्रतिबिंब इधर है नहीं। ठीक, इसलिए, और जो परिसर होता है हमारा, ये चाहे प्रतिबिंब हो चाहे ना हो वो परिसर हो जाता है। प्रांत इसे कहते हैं आगे वाले, मतलब एक्स के इधर अवयव के। ठीक, इसे कहते हैं प्रांत।
ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम दोस्तों संबंध के प्रकार पर। दोस्तों संबंध जो होता है 3 प्रकार का होता है। संबंध 3 प्रकार का। पहला संबंध होगा स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रामक। ठीक, हम जो है एक एक बताते चल रहे हैं। आप हेडिंग डालिए स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध किसे कहेंगे पहले ये जानिए। ठीक, स्वतुल्य संबंध का गणितीय फार्मूला हम बताते हैं, तब उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं। ठीक, स्वतुल्य संबंध जो होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर मतलब खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। ठीक, ए बिलोंग्स टू आर खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। जितने भी वैल्यू रहेगी, जैसे समुच्चय मान लीजिए, कोई समुच्चय रैंडम ए मान लिया है, जितने भी समुच्चय होगा, फाई से कर रहे हैं फॉर ऑल। ठीक, जितने मतलब समुच्चय में जितने अवयव रहेंगे, सबका संबंध खुद से होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, ठीक, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। हम दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गए। अभी तक आपने क्लास 11th में जितना भी संबंध पढ़ा होगा वो एक्स वाई से परिभाषित हो रहा था। ठीक, एक्स वाई से या फिर ए बी से ऐसे कुछ परिभाषित हो रहा था। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे क्लास 12th में वो यक्स से ही परिभाषित होगा, वाई से ही कनेक्टेड होगा। ठीक, कुछ इस प्रकार का संबंध होगा, खुद का संबंध खुद से ही होगा। मतलब जो संबंध है, मतलब एक प्रकार समझ लीजिए दोनों तरफ एक ही समुच्चय ही रहेगा, अलग अलग समुच्चय नहीं होगा। ठीक, चलिए जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, कैसे पहचानेंगे सम्मित है कि नहीं है। ठीक, सम्मित के लिए जैसे मान लीजिए एक समुच्चय आपको दिया गया है ए, समुच्चय ए दिया है, इसमें ए बी सी, ठीक, 3 अवयव है ए बी सी 3 अवयव है। ठीक, यहाँ पर संबंध कुछ इस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर हम ऐसे बनाते हैं, कोई ऐसे हम रैंडम उठा लिए हैं एक संबंध अपने मन से। यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर समुच्चय ए होगा। हमने अभी आपको बताया ना, समुच्चय ए दोनों स्थान पर होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक, एक रिलेशन आर परिभाषित है, एक रिलेशन आर कुछ इस प्रकार परिभाषित है। इसमें भी देखिए ए बी सी, ठीक, वही सेम समुच्चय होगा। इसमें जो है मतलब ए वाला समुच्चय इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ए बी सी। ठीक, एक संबंध इस प्रकार से है। देखिए ए कामा ए बी मतलब सी से, ए बी ए से है और सी बी से है। तब देखिए इसे इस प्रकार लिखिए, ए का संबंध ए से है, ए का संबंध ए से है, बी का संबंध ए से है, बी का संबंध ए से है और बी का संबंध बी से भी है। ठीक, बी का संबंध बी से है, सी का संबंध बी से है और किससे है, सी का संबंध सी से भी है।
ठीक। अब हमने यहाँ पर फार्मूला बताया था, ये देखिए ये वाला फार्मूला, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर मतलब जो है फॉर ऑल वैल्यू के लिए, मतलब समुच्चय जो हमारा ए है, ए में जितने भी अवयव होंगे, ए में जितने भी अवयव होंगे खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। हमें यही चेक करना है इसमें खुद का संबंध खुद से है कि नहीं है। देखिए ए का संबंध ए से है, ठीक। और देखिए बी का संबंध ए से है, इसे आप हटा दीजिए कुछ समय के लिए। बी का संबंध बी से है, सी का संबंध सी से है, सी का संबंध बी से भी है। उससे नहीं मतलब, हमसे और संबंध हो और या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमसे यह मतलब है समुच्चय ए में जितने अवयव हैं खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, तब हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध है, नहीं तो नहीं है, ठीक। यही अप्लाई करिए आप फार्मूला बस। देखिए ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से, सी का संबंध सी से, तब हम बोल देंगे यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक। तब हम कह देंगे स्वतुल्य संबंध है, ठीक। एक एग्जाम्पल हम और बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए ए बी, क्या मैं बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 एक समुच्चय है, मान लीजिए ए, ठीक। एक समुच्चय ए है, इसमें 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, ठीक। एक समुच्चय ए है, 4 अवयव हैं। तो देखिए इसका संबंध कुछ इस प्रकार से है, हम अपने मन से ही संबंध को हम इसे दे रहे हैं ऐसे रैंडमली आपको समझाने के लिए। देखिए ए से ए में ही परिभाषित होगा, जो जितना भी हम संबंध पढ़ेंगे अब 12 में खुद से खुद ही समुच्चय परिभाषित होगा, मतलब इधर जो समुच्चय रहेगा वही समुच्चय इसमें भी रहेगा, ठीक। देखिए समुच्चय में क्या क्या है, 1, ये देखिए 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। मान लीजिए इसका संबंध इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, ठीक। तब देखिए यहाँ पर एक संबंध ऐसे है, आर रिलेशन इस प्रकार है, 1 का 1 से है, ठीक। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, और 3 का 2 से है, ठीक। और 4 का 3 से है, 4 का 4 से है, ठीक। कुछ इस प्रकार से संबंध हमने अपने मन से बनाया है, ठीक। अब इसे हमें बताना है कि यह जो है सम्मित और स्वतुल्य है कि नहीं है, ठीक। चलिए देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 4, 1 2 3 4 अवयव हैं। इसमें आपको यह देखना है जो ए है मतलब 1 खुद का संबंध खुद से है कि नहीं है। 1 का 1 से मिल गया, ठीक। और 2 का 2 से मिल गया, इससे कोई मतलब न रखिए आप, इससे भी मत रखिए, क्योंकि देखिए 3 का संबंध 2 से, हम अभी केवल स्वतुल्य चेक कर रहे हैं, ठीक। इसका देखिए 4 से 3, इससे कोई मतलब नहीं, 4 का संबंध किससे, 4 का 4 से है। 1 का 1 2 का 2 3 का 3 नहीं मिला, 4 का 4 मतलब 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 4 का 4 से, लेकिन हमें 3, मतलब 3 का संबंध 3 से नहीं मिला, डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। तब हम कह देंगे कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 इस रिलेशन में नहीं है, तब हम कह देंगे यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। दोस्तों हम आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा हमारा टॉपिक सम्मित
संबंध। ठीक, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।